अंबाला लोकसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस के लिए गोल्डन चांस नजर आ रहा है। बीजेपी की सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को भुनाने के लिए बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के पास ये बिल्कुल सुनहरी चांस है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये चुनाव उस सीट पर हो रहा है जहां पर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा अंबाला से ही सांसद रही हैं और अंबाला उनका गढ़ है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा शैलजा के साथ 36 का आंकड़ा रखते हैं और उन्होंने कुमारी शैलजा को अपने 9 साल के शासनकाल के बाद के भी 9 सालों में कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा को हराने के लिए खास रणनीति पर काम किया। उन्होंने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर कुमारी शैलजा की जीत में कील ठोकने का काम किया। 2023 के अंबाला लोकसभा के उपचुनाव में कुमारी शैलजा के ही प्रत्याशी बनने के सबसे प्रबल आसार हैं। कुमारी शैलजा यहां जीत के प्रबल आसार को देखते हुए चुनावी दंगल में उतरने का काम कर सकती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भूपेंद्र हुड्डा उन हालात में क्या करेंगे जब कुमारी शैलजा यहां से पार्टी प्रत्याशी होंगे। उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा के लिए सांप और छछूंदर के हालात बन जाएंगे, क्योंकि इस समय हरियाणा कांग्रेस की कमान एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में है। ऐसे में अगर अंबाला सीट पर पार्टी चुनाव जीतती है तो उनकी मौज होती है, उनकी नेतृत्व क्षमता पर मोहर लगती है और कांग्रेस की 2024 में सत्ता में वापसी के दावे पुख्ता होते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो हार का ठिकरा कुमारी शैलजा से ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा के सिर पर फोड़ा जाएगा और यह कहा जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर कुमारी शैलजा को हराने का काम किया। सबसे बड़ी चर्चा प्रदेश में ही चल रही है, क्या भूपेंद्र हुड्डा अंबाला को एलनाबाद बनाने का काम करेंगे। आप सभी को याद होगा, एलनाबाद के उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा की पोजीशन खराब करने के लिए, उनका रसूख खराब करने के लिए उस उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी पवन बेनीवाल की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि उल्टे उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के परिवार के साथ अपने फैमिली रिश्तों, अपने दोस्ताना रिश्तों का इजहार करके अपने समर्थकों को उनके खिलाफ वोट करने के लिए इशारा कर दिया था। यही वजह रही कि एलनाबाद में कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल जमानत भी नहीं बचा पाए। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा अंबाला के उपचुनाव में कुमारी शैलजा के खिलाफ काम करेंगे, उन्हें हराने का बंदोबस्त करेंगे। अंबाला का उपचुनाव भूपेंद्र हुड्डा के लिए बिल्कुल दोहरी मुसीबत लेकर आ रहा है, क्योंकि चुनाव जीतने पर जहां उसे शैलजा की जीत करार दिया जाएगा, वहीं हारने के हालात में उसे भूपेंद्र हुड्डा की हार कहा जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाना चाहते हैं। वो लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें अंबाला का उपचुनाव जीत कर दिखाना होगा, क्योंकि अगर अंबाला में कांग्रेस उपचुनाव हार गई तो यही मैसेज जाएगा कि बीजेपी अभी भी मजबूत है और कांग्रेस की गुटबंदी के कारण उसके सत्ता में लौटने के आसार नहीं हैं। यही कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा को अपनी सारी नाराजगियों को दूर करके अंबाला में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़वाना होगा। उन्हें कुमारी शैलजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मेहनत करनी होगी और चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन प्रयास करना होगा। भूपेंद्र हुड्डा चाहकर भी अंबाला को एलनाबाद बनाने का काम नहीं कर पाएंगे, वो चाहकर भी कुमारी शैलजा की खिलाफत नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपनी पार्टी के जीत के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए अंबाला में कुमारी शैलजा की दिल खोलकर मदद करनी होगी। अंबाला के हालात वैसे तो कांग्रेस के अनुकूल हैं, क्योंकि कांग्रेस 2019 के विधानसभा चुनाव में मुलाना, साडोरा, नारायणगढ़ और कालका सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा पंचकुला सीट पर भी वह सिर्फ 5000 वोटों के अंतर से हारी थी। यानी अंबाला लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में अगर कांग्रेस इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगी तो उसके जीत के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस में विश्वासघात हुआ, अगर कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया तो कांग्रेस हार भी सकती है। सारा का सारा दारोमदार भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर है। भूपेंद्र हुड्डा का असर लगभग 1 लाख वोटों पर है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा का आना या नहीं आना माहौल बनाने और माहौल बिगाड़ने का काम भी करेगा। लेकिन सियासी हालात बता रहे हैं कि अंबाला के उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में कुमारी शैलजा की खिलाफत नहीं कर पाएंगे। उन्हें पूरी ताकत के साथ
कुमारी शैलजा के चुनाव में मदद करनी होगी, उन्हें पूरी ताकत के साथ अम्बाला उपचुनाव में पसीना बहाना होगा, उन्हें पूरी ताकत के साथ अपने समर्थक नेताओं को चुनाव में झोंकना होगा। यह भूपेंद्र हुड्डा की मजबूरी है कि 2024 में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए उन्हें इस सियासत के सेमीफाइनल में जीत दर्ज करनी होगी और कुमारी शैलजा को सांसद बनवाना होगा। वैसे भी भूपेंद्र हुड्डा के लिए कुमारी शैलजा का सांसद बनना सुखदायी रहेगा, क्योंकि कुमारी शैलजा के सांसद बनने के बाद उन्हें प्रदेश की सियासत में राहत मिलेगी और कुमारी शैलजा के साथ टकराव कम हो जाएगा। अगर भूपेंद्र हुड्डा इसी समझदारी से फैसला लेंगे, इसी समझदारी से अगर कुमारी शैलजा की मदद करेंगे, तो कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा तीनों को ही फायदा होगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, क्योंकि वो कहते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। अब देखने की बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा अम्बाला के उपचुनाव में कौन सी मंशा को लेकर उतरेंगे। क्या वो पार्टी को जितवाने का काम करेंगे, क्या वो कुमारी शैलजा को जितवाने का काम करेंगे, या इलाहाबाद की तरह पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपने का काम करेंगे। अम्बाला उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की सोच पर, भूपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग पर और भूपेंद्र हुड्डा की मंशाओं पर खरी खरी न्यूज़ की खास खबर रहेगी। अम्बाला उपचुनाव में कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र हमारी रहेगी। अम्बाला उपचुनाव की हर खबर के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।